हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत कुमार। आप देख रहे हैं द पर्सनैलिटी शो एपिसोड 1। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई किताब की नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी है। शायद उसके नसीब में इतनी ज़िंदगी लिखी नहीं कि कोई उस पर फुर्सत पर बैठ के किताब लिख सके। दोस्तों, किसे पता था कि बस का इंतज़ार करने वाला एक दिन खुद दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ी खरीदेगा। दोस्तों, किसे पता था कि जिसे उसकी माँ बचपन में सुलाने के लिए जिस चंदा मामा की लोरियाँ सुनाती थी, वो लड़का एक दिन खुद चांद का ज़मीन खरीदेगा। दोस्तों, ये बातें ना उसे पता थी और ना हमें पता चल पाती अगर वो अपने सपने को सच करके ना दिखा पाता। दोस्तों, आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की पूरी ज़िंदगी बताने जा रहा हूँ। अफसोस बस मुझे इसी बात का है कि पूरी ज़िंदगी बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1986 21 जनवरी सुशांत का जन्म हुआ। घर में एक लौता बेटा होने की माँ बाप का ये इच्छा भी पूरा हुआ। उसकी 2 बहनें थीं। अपनी बहनों के साथ मटर गश्ती करने में वो अपना पूरा दिन निकाल देता। जब वो 11 साल का हुआ तब ज़िंदगी को सीरियस मानकर उसने अपना आधा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दे दिया करता था। पढ़ाई लिखाई से उसके माँ बाप को ये नतीजा मिला कि मानो उसके घर कोई प्रोफेसर पैदा हुआ था, क्योंकि उसने मन में ठान ली थी कि इंजीनियर ही बनूंगा। लेकिन किस्मत को भी उसकी ये इच्छा कहाँ मंजूर हुआ था। सेंट करेंस हाई स्कूल को उसकी शान मिल चुकी थी, क्योंकि सुशांत की एक्सेलेंट लर्निंग और इंटेलिजेंट आईक्यू का प्रमाण खुद उसकी रिपोर्ट कार्ड कर रही थी। जिंदगी बड़े मज़े से चल रही थी। उसे किसी बात का गम ना था। उसकी तकदीर ने उसे ना जाने कितने वोल्ट का झटका दिया था कि उसे भी ना पता था कि उसके परिवार का एक सदस्य कम होने वाला था। जब वो 17 साल का था तब उसकी माँ उषा सिंह की मौत हुई। उसका परिवार न जाने कितने महीनों तक इस सदमे से उभर ही ना पाए। पटना में मानो घुटन सी हो रही थी उन्हें। इसलिए शायद यही वजह थी कि के सिंह अपने सपरिवार के साथ अपने भाई के यहाँ दिल्ली चले आए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी अपनी माँ की कही हर बात को वो अपने दिल में संजोए रखता था। सेंट करेंस हाई स्कूल इन पटना से कुल्लाची हंसराज मॉडल स्कूल का ये फासला उसे नज़र ही ना आया, क्योंकि उसके लिए उसका हुनर ही सब मायने रखता था। स्कूल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। स्कूल लाइफ ख़त्म हुई, अब कॉलेज लाइफ की बारी थी। एक दो ही गिन के दोस्त थे उसकी कहाँ किसी से इतनी यारी थी। पढ़ाई में ही मेरा सब कुछ है, पढ़ाई से ही बहुत कुछ हासिल करना है, ये उसने ठान लिया था। ISM धनबाद, नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स और 11 एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद उसके परिवार तो क्या, सब ने उसकी टैलेंट का लोहा मान लिया था। उसने ऑस्ट्रेलियन डांस ग्रुप ज्वाइन किया, जिसके कारण उसे कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के पीछे और धूम 2 पिक्चर में टाइटल ट्रैक और ना जाने कितने सारे गानों के पीछे एज अ बैक डांसर काम करने को मिला। काम तो मिला पर उतना नाम न मिला था। उसने एक और बार अपने दोस्तों की नकल की, पर इस बार उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी कि जिस बॉलीवुड के गानों के पीछे करता था मैं डांस, अब उस बॉलीवुड पर राज करने की बारी मेरी थी। कुछ दोस्तों की ही नकल में उसने डांस के प्रति अपना रुख मोड़ लिया। डांस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसने डांस को अपने मन में इतना हावी कर लिया कि आगे चलकर उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही आकर अपने पहले प्यार पढ़ाई को छोड़ दिया था। परिवार का
फुल सपोर्ट था और विश्वास था, क्योंकि उसके पिता जानते थे कि वे जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि सब जानते थे कि सुशांत एक हुनरबाज था। पहले उसने सीरियल्स की दुनिया में कदम रखी थी। पहली सीरियल किस देश में है मेरा दिल से ही चमक जाए, ऐसी उसे उस सीरियल में रोल ना मिली थी। फिर इसे मिला अपना पहला ब्रेक, जिससे ये चमक गया। सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव नाम के कैरेक्टर से ये सबके दिलों में छा गया। बल्कि इतना ही नहीं, आगे चल के उसे अपना पहला रियलिटी शो झलक दिखलाजा भी मिला, और फिर आगे चल के उसने मोहित सूरी को राज 2 पिक्चर में असिस्ट भी किया था। फौरन से एक्टिंग का कोर्स और टीवी दुनिया को छोड़ने के बाद इसने अपना कदम रखा फिल्मों में। फिल्मी जगत को भी इसने अपने एक्टिंग का जलवा दिखा दिया जब मिली इसकी सबसे पहली पिक्चर काई पो छे। साल 2016 के MS धोनी पिक्चर से इसे खूब वाहवाही मिला था, क्योंकि उसने उस कैरेक्टर को प्ले नहीं मानो जिया था। तभी तो खुद धोनी जानते थे, इसलिए तो उन्होंने खुद सुशांत का नाम रेकमेंड किया था। पीके फिल्म के सरफराज ने धोखा नहीं लेकिन सबका दिल जीत लिया था। MS धोनी के बाद जो फिल्मों का सिलसिला चला वो सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। और फिर क्या था, इसे फिल्मों पर फिल्में मिलती गई और इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक था उसे, इसलिए तो उसने चांद पे ज़मीन खरीदी थी। राब्ता फिल्म के पैसों से उसने एक महंगा टेलीस्कोप खरीदा था। शायद उसे अपनी उस ज़मीन की निगरानी भी करनी थी। स्ट्रगल तो इसने भी भरपूर सारा देखा था। सबको सुशांत इसलिए भी शायद प्यारा था क्योंकि वो अपनी फिल्मों से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देता था। किसे पता था कि स्कूल में शाहरुख खान की मिमिक्री करता और लोग उसे इस जनरेशन का शाहरुख खान जैसा बुलाने वाले सुशांत एक दिन खुद उन्हीं को टक्कर देता था। बड़ी ही तेज़ नज़र थी उसकी, इसलिए तो कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट देखकर वो हिट होगी या फ्लॉप वो जान लेता था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के ऑफ़र को रिजेक्ट करके तो सुशांत ने भी सोचा होगा, लेकिन ये चीज़ तो पक्का सुशांत ने नहीं सोची होगी कि जिस सुशांत सिंह राजपूत का नाम वो बॉलीवुड में सिर्फ दर्ज करना चाहता था वो आगे चल के इतना बड़ा ब्रांड होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा एक दिन बड़े शहर के अपने अपार्टमेंट में बैठकर बड़े आराम से अपनी इंटरव्यू और अपनी फिल्में टीवी पर देखेगा। और किसी ने नहीं सोचा था कि फेम, शोहरत और फैन फॉलोइंग की गर्मी में वो अपने हाथ सेकेगा। जिसके स्मार्टनेस और स्माइल को देखती थी करोड़ों आंखें, क्या विधाता को भी उसके साथ बुरा करना सोच सकता है? लेकिन किसे पता था दोस्तों कि ये चमकता सितारा एक दिन बुझ भी सकता है। 14 जून 2020 सुशांत ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। जिसको पता चली ये खबर, जैसे मानो पूरे देश की भी आवाज़ शांत हो गई थी। जिस सुशांत के नाम में ही शांत था, उस सुशांत ने सच में पूरे देश को अपनी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे गलत फैसले से शांत कर दिया था। इस केस को लेकर देश में जितनी मुंह उतनी बातें। कोई नेपोटिज्म कहता है तो कोई पैसों में तंगी, कोई मर्डर कहता है तो कोई डिप्रेशन, और तो कोई कहता है प्यार में धोखा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिस आदमी ने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव और स्ट्रगल देखे, उस इंसान को कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। दोस्तों, इस चीज़ के बाद हमें इतना तो पता चल गया
कि कोई इंसान की जेब चाहे पैसों से जितनी भरी हुई क्यों ना हो, तकलीफ़ें उनकी भी ज़िंदगी में होती है। और इस बात से ना आप वाकिफ़ थे ना हम कि सितारों से सजी इस जगमगाती बॉलीवुड में अंधेरी रातें भी होती हैं। दोस्तों, सुशांत की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को है, सिवाय उसकी ज़िंदगी के सबसे आखिरी और सबसे ख़राब फैसले के अलावा। खैर, अंत में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसके खुद के बॉलीवुड ने इसे आउटसाइडर होने का एहसास महसूस दिलाया, स्टेज पे बुलाकर इसका बड़ा मजाक उड़ाया। शायद ही दोस्तों कोई इतना दर्द सहेगा। लाखों के भीड़ में उठकर आते तो हैं बहुत लोग, पर सुशांत एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वी मिस यू सुशांत, वी मिस यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो चला गया वो अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम इस वीडियो को शेयर करके उसे श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दी पर्सनैलिटी शो के एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, धन्यवाद।